हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग के माध्यम से ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला से इस योजना की विधिवत शुरुआत की और कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है और ई टैक्सी योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ हरित राज्य बनाने में कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी, जिनमें से 680 करोड़ रुपए की बेरोजगारी के लिए स्टार्टअप योजना भी शामिल है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज की ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को 50% अनुदान पर इलेक्ट्रिक टैक्सी का परमिट जारी किया जाएगा और सरकारी विभाग में टैक्सी की सेवाएं ली जाएंगी ताकि बेरोजगार इसका फायदा उठा सके और हिमाचल प्रदेश की आबोहवा को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी युवा अपना सहयोग दे सके। योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप के अगले चरण में सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र को लेकर भी सरकार बेरोजगारों के लिए बहुत जल्द योजना लेकर आने वाली है। जब हिमाचल की सरकार बनी थी उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी। उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की। उसमें कहा गया था कि जो भी युवा हिमाचल का है, अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, उस युवा को रोजगार के लिए हम 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना लाएंगे। उस योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, उस दृष्टिकोण से हमने सोच विचार किया और जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हिमाचल की आबो हवा और जलवायु को देखकर हमने ये प्रयास किया कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए। इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा है जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है, अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान देंगे। अब 10 लाख रुपया तो सरकार से मिला, टैक्सी की कीमत रहेगी 10 लाख रुपया। उसको कैसे 10 लाख को वो आने वाले समय में अपने स्वरोजगार से जोड़ेगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके लिए भी सरकार ने एक नीति लाई कि जितने भी विभाग हैं उन विभाग में फेज वाइज ई टैक्सी के माध्यम से उन टैक्सियों को जोड़ दिया जाएगा और सरकार की तरफ से उसके पास एक अश्योर्ड इनकम होगी और जिस रेशो पर वो गाड़ी आई होगी तो उसको 40,000 रुपया या जितना भी उसके हिसाब से काम पैसा बनता होगा वो उस पैसे को उनको हर महीने सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा
वो सरकार में भी अपनी टैक्सी लगा सकता है और अपनी प्राइवेट भी टैक्सी को जोड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से जब वो स्टार्टअप योजना के तहत आएगा तो जब अपनी मार्जिनल मनी वो 10 लाख में 1.5 लाख या 1 लाख देगा मान लीजिए, तो उसको कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। वो जो उसको देना पड़ता है कोलैटरल की अपनी जमा अपना जमीन दो, अपने मकान के कागज दो, वो कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसको सीधा ई टैक्सी का परमिट जारी होगा और जो हमारा लेबर विभाग है वो उनको बैंक से भी फाइनेंस की सुविधा प्रदान करेगा। उस बैंक के लोन की कंडीशंस को हम कम करने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से जब उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ई टैक्सी का परमिट जारी कर देगा, वो युवा लेबर विभाग में आएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और बैंक की सुविधा हमारा लेबर विभाग और सब्सिडी की सुविधा हमारा लेबर विभाग उनको उपलब्ध करवाएगा। ये पहले चरण की स्टार्टअप योजना है। दूसरे चरण में हम इसी किस प्रकार हिमाचल हरित राज्य बने, सोलर से संबंधित दूसरी योजना ला रहे हैं, जिसमें निजी जमीन पर जब उनकी अपनी निजी जमीन पर अगर कोई 3 बीघे में अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसकी योजना को भी हम मूल रूप दे रहे हैं और जल्दी ही वो स्टार्टअप की 680 करोड़ की दूसरा चरण भी हम यहाँ शुरू करेंगे। तीसरे चरण में हम कृषि से संबंधित स्टार्टअप योजना ला रहे हैं, जिसका कि बजट में हमने व्याख्यान किया है कि जो मछली उत्पादक है उनको हम 90% की सब्सिडी देंगे। इस प्रकार ये सारे कंपोनेंट जो है हिमाचल की जलवायु से जोड़कर, हिमाचल की कृषि से जोड़कर, हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से जोड़कर ये स्टार्टअप योजना बनाई गई है, ताकि हिमाचल का युवा अपनी जेब में कम से कम महीने में 40 से 50 हजार रुपया डाल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ आज हमने इसका शुभारंभ किया है। इसके अलावा अब सवाल ये, ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।